हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको त्रिकोण अनुपात सारणी बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे बनाई जाती है। वैसे आप लोग याद भी कर लेते हैं, सब तरीके से करना शुरू करते हैं। इतना अच्छा तरीका आपके सामने होगा कि आपको 2 मिनट के अंदर पूरी टेबल तैयार कर लेंगे। और आपको ज़्यादा नहीं तैयार करनी, सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इसी से आप चाहें उतने मान निकाल सकते हैं जितने आप चाहें। 120 का, 135 का, 180 का, 1080 का, जितना भी चाहें इसी से आपके टोटल मान निकल आते हैं। अब निकालने का तरीका समझिए, होता क्या है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, हम अपनी तरफ से करते कैसे, गिनती लिखते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4। गिनती जानते हैं आप लोग ना, गिनती आपने लिख ली 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगले कॉलम में सम में हर किसी में 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग। तो देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्लियर, समझ आ गई। पहले गिनती लिखेंगे 0 से लेकर 4 तक, अगले हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 का भाग 0 कितना आएगा आपका, 0। ठीक, 1/4 तो भाग नहीं जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आया बेटा आपका 1/2। ठीक, भाग नहीं जाएगा। जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे 3/4, 4 1 4। ठीक है, 3 कॉलम आपके आ गए। फिर समय में गिनती लिख लेंगे हम 1 से 4 तक, 4 का भाग देंगे, भाग देने का जो बचेगा उसे लिख देंगे। अगले स्टेप में अब इसका हम क्या लेंगे, वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल। तो देखो 0 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। जानते हो ना, याद देखो आप लोगों ने पढ़े होंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2, 9 का कितना होता है 3। तो इसको हम कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का वर्गमूल √2। जब किसी का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या लिख देते हैं हम, √। ठीक है, इसी प्रकार 3 का क्या होगा, √3 होता ही नहीं है। 4 किसका होता है, 2 का। क्लियर। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, चाहे वर्ग करो, चाहे घन करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो। ठीक, ये आपकी इतना हो गया। ठीक, मान यहाँ पे आपका निकल के आ गया। अब देखो जो ये मान निकला है, ये मान आपका साइन का निकला। अब समझे ना, ये मान आपका किसका निकल आया, साइन का। ठीक, अब साइन का मान निकल आया है। अब आपने पढ़े तो चाहिए 6 नाम पढ़े चतुर्थी में, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक। ठीक, तो पहला नाम आता है साइन का। ठीक है, साइन। अब साइन के बाद दूसरा नाम किसका आता है, कॉस का। किसका आता है बेटा, कॉस का। अब कॉस के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए आप। 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और आपका क्या रह गया, 0। आसान तरीका है आपके लिए, उल्टा कर दो, कॉस का मान निकल आया। ठीक, अब साइन कॉस, इसके बाद क्या आता है, टेन। तो अब आपको टेन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन का। किसका मान निकालना है, टेन का। अब टेन के लिए हमने आपको सूत्र लिखाया था। क्या लिखाया था, सूत्र। तो देखिए टेन थीटा, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। बताया फॉर्मूला में आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और टेन किसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। क्योंकि टेन कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट। पहले बता चुका हूं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ठीक है, तो क्या निकालना है, टेन।
टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो क्या करना है तुम्हें, साइन में कॉस का भाग देना है। क्या करना है, साइन का भाग कॉस में दे दो। साइन का मान 0 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 0 का, साइन 0 का मान। तो देखो 0 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए tan 0 सूत्र आपका क्या है, साइन अपॉन कॉस। क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन का मान कितना है आपका 0, कॉस का मान कितना है 1। तो 1 का हल कितना आएगा आपका 0। क्या आएगा बेटा आपका 0। तो आपका मान कितना निकला है 0। क्या निकला है 0। अब किसका मान निकालना है 30 का। किसका निकालना है 30 का। तो tan 30, ठीक है। अब tan के साइन का मान कितना है आपका 1 अपॉन अंडर 1/2, 1 अपॉन 2। और इसका मान कितना है आपका अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कट गया। अब आपका क्या रह गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या रह गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो tan 30 का मान आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 निकल आया। अब किसका निकालना है, tan 45 का। किसका निकालना है, tan 45 का। तो साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन 45 मान कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बटे आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्या बचा 1। तो tan 45 मान कितना होगा आपका 1। कितना होगा आपका मान, tan 45 मान कितना होगा आपका बेटा 1। अब किसका मान निकालना है tan 60 का। किसका निकालना है tan 60 का। तो 60 में देखिए कितना आया आपका अंडर रूट 3 अपॉन 2 बटे 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कटा, कितना निकला मान अंडर रूट 3। तो कितना आपका मान आ गया अंडर रूट 3। अब किसका मान आ गया मात्र आपका लास्ट tan 90 का। तो tan 90, तो देखिए क्या है 0 सॉरी 1 है। क्या है आपका 1। तो 1 अपॉन 0। अब आप समझ लें यहाँ पर ये कंफ्यूज बच्चों के अंदर हमेशा पैदा होती है। तो 0 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 0, ठीक है। तो देखिए 1 का भाग हम 0 में देते हैं तो क्या आता है आपका 0। क्या आता है 0, क्योंकि आपका 0 है। और यदि हम 0 का भाग 1 में देते तो 1 अधिक है 0 कम है, तो हम उसको कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं इनफाइनाइट। सिंबल आपका ये होता है, इसे हिंदी में अपरिभाषित भी कहते हैं। इसे कई नाम है, अंग्रेजी में इनफाइनाइट, सिंबल आपका ये है, आपको मैंने आगे दिखा दिया। और हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात आपकी क्या है समझ। तो आपकी इतनी टेबल बनके तैयार हो गई, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan। 3 मान निकले आपके, क्या निकले 3 मान। अभी आपको 3 मान और निकालने हैं। 3 मान आपके रह गए, 3 मान में निकाल दिए साइन कॉस tan। अब आपके रह गए कॉट, कोसेक और सेक, ठीक ठीक बेटा, इतना हो गया। अब देखिए आप tan का उल्टा क्या होता है आपका कॉट। क्या होता है कॉट। अभी किसका मान निकालना है कॉट का। किसका निकालना है कॉट का। अब देखो कॉट, tan का उल्टा कॉट। आप यहां समझने की कोशिश करें, tan का उल्टा कॉट। तो ये हम इसके लिए कुछ क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे बेटा 1 मान लेंगे। देखो tan 0 है, 0 का मान। इसको हमें क्या लाना है कॉट। तो कॉट क्या होता है उल्टा। तो आपका ये क्या हो जाएगा कॉट, नीचे क्या मानेंगे 1। तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। क्या होगा 1 अपॉन 0। तो ये आपको बता चुका हूं 1 अपॉन 0 क्या होता है अनंत। क्या होता है अनंत। ये आपका क्या हो जाएगा अनंत। तो कॉट 0 का मान आपका क्या होगा बेटा अनंत। अब परिभाषित। अब आपको क्या है tan 30, जस्ट क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो देखो आपका tan 30 का मान कितना बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब किसका मान निकालना है cot tan 30। कितना मान है 1 अपॉन अंडर रूट 3। उल्टा करें तो क्या होगा अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो 1 कभी कोई मेहनत नहीं होता, डिवाइड का इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपका क्या हो गया अंडर रूट 3। अब tan 45, tan 45 का उल्टा होगा 1 ही रहेगा। इसके नीचे हम क्या मान लेंगे अंडर रूट 3 अपॉन 1। क्या होगा नीचे 1 होगा, यहाँ लिखेंगे हम आपका tan 60 क्या होगा अंडर रूट, नीचे 1 आएगा तो उल्टा क्या हो जाएगा cot 60। कितना होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब आया tan 90।
tan 90। और समझने की कोशिश करें, आपका क्या है अनंत। अनंत का मान क्या होता है 1/0। उल्टा करें तो क्या होगा 0/1। तो आपका क्या हो जाएगा ये 0। तो क्या होगा आपका मान 0। ठीक। अब tan cot हो गया। अब चाहे साइन में चाहे cos, cos का उल्टा क्या होता है sec। क्या होता है आपका sec। अब देखो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा √2/1। 1 लिखा नहीं है तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आपका ये क्या होगा 1/2, क्या होगा 2/1। तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अब आया 0। अब फिर यहां समझ लें, आप फिर यहां पर समझ लें बेटा। तो देखो cos 0, cos 90 का मान कितना है आपका 0। तो किसका उल्टा होता है इसको क्या मानेंगे हम 1। तो sec 90 का मान तो क्या होगा आपका 1/0। क्या होगा 1/0। तो 1/0 में आपको क्या बताया है अनंत। थोड़ा इस पर आप कंफ्यूजन ना हो, बार बार थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब आपका cot हो गया, sec हो गया। अब क्या रह गया sin। sin का उल्टा क्या होता है cosec। क्या होता है cosec। क्या होता है ना cosec। तो देखो यहाँ पर 0। तो देखिए cosec sin 0 का मान क्या होता है 0। अपन वर्ग करेंगे, sin इसका उल्टा होता है cosec का। तो क्या हो जाएगा 1/0। क्या हो गया आपका 1/0 क्या होता है बता चुका हूं, क्या होता है आपका अनंत। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अनंत। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा 2/1 होगा। तो क्या रह जाएगा 2। ये क्या होगा √2/1। क्या लिख देंगे √2, जो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये आपका क्या होगा 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होगा 1। क्या होगा 1 का उल्टा 1। तो आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। 6 मान होते sin, cos, tan, cot, sec, cosec। पूरी कंप्लीट आपकी। ठीक है बेटा। अब अच्छी तरीका से देख लें, अच्छी तरीका से कर लें, फिर इस पर आप क्वेश्चन लगाएं। जैसे sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 2/2, cot 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है। तो आप क्या करेंगे 5 मिनट के अंदर एक टेबल बना लेंगे, उस पर आपका क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है। ठीक है। ये टेबल अभी बहुत कंपलसरी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को और त्रुटि क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक बेटा।